हरि ओम। तो हमने पिछले सत्र में देखा था कि भगवान राम ने बाली को पहले सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ और उसमें सुग्रीव जब सुग्रीव के ऊपर बाली जब हावी होने लगे तो भगवान राम ने ताक करके एक तीर मारा और उस तीर के लगने से बाली गिर पड़ा। और गिर पड़ा तो बाली ने फिर भगवान को उलाहना दिया कि आपने मुझे क्यों ऐसा किया, और मैंने तो आपके साथ कोई बुरा किया नहीं था, आपने मेरे साथ मुझे छुप करके क्यों मारा। तो भगवान ने उसको समझाया कि तुम देखो, तुमने गलती की। क्या गलती की? तुमने छोटे भाई की पत्नी को अपने घर में रख लिया, तुमने गलत काम किए, इसलिए तुमको मुझे मारना पड़ा। मैंने इसलिए नहीं मारा क्योंकि केवल इसलिए नहीं मारा क्योंकि मेरा तुमसे कोई वैर नहीं है, तुम अधर्म का कार्य कर रहे हो, इसलिए तुमको मारना पड़ा मुझे। तो अब आगे जब ये बात कहते हैं तो बाली के तो अंत समय है, तो बाली क्या कहते हैं देखिए। बाली कहते हैं, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। तब बाली के मन में बात समझ में आ गई। बाली कहने लगे, देखो हे भगवान, आप जो है मेरी चालाकी, मैं आपसे भी चालाकी करने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा था, लेकिन चली नहीं मेरी, और ये स्थिति है मेरी। बाली को पश्चाताप हो रहा है। क्या कहते हैं कि मैं आपकी शरण में आने के बाद भी अब भी पापी रहा हूं। तो ये देखने में, सुनने में बड़ी साधारण सी बात लगती कि बाली क्या कह रहे हैं। और बाली तो सब लोग जानते हैं, हमको सब कुछ, जिसको भी कथा पता है, हम सब जानते हैं कि भाई बाली जो है अधम है और धर्मी नहीं है और वगैरह वगैरह। लेकिन बात तुलसीदास जी, गोस्वामी जी बड़ी गहराई की कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि व्यक्ति को बहुत कुछ समझ में आ जाता है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति भी बहुत कुछ हो जाती है, तब भी उसके अंदर कुछ न कुछ चातुरी, चालाकी ऐसी रह जाती है जो कि उसके लिए शोभा नहीं देती। तो वही बाली के माध्यम से गोस्वामी जी हमको वो बताना चाह रहे हैं। क्या कहते हैं आगे? सुनत राम अति कोमल बानी, बाल सी स्पर्शे निज पानी, अचल करऊं तनु राखो प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। तो भगवान कहते हैं, भगवान राम जो हैं, उन्होंने जब बाली की कोमल वाणी सुनी तब उन्होंने बड़े प्रेम से उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, अचल करऊं तनु राखऊं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। भगवान उनके ऊपर द्रवित हो गए। कैसे द्रवित हो गए? कहने लगे, तुम कहो तो तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम्हारे प्राण बने रहेंगे, प्राणों को रखो। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, जन्म जन्म जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। अब देखिए, बाली को थोड़ी देर पहले तक तो जो बुद्धि में समस्या थी या मन में समस्या थी, या जो अहंकार भाव था कि मैं अलग और भगवान अलग, अब वो चला गया। क्या कहते हैं बाली? मुनि गण जन्म जन्म मुनि जतन करानी। मुनि लोग भी कई जन्मों तक प्रयास करते हैं और अंत राम कहीं आवत नहीं, तब भी उनको मृत्यु के समय, अंत समय में राम का नाम नहीं याद आता। और जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। जिनका नाम लेकर, जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति, जो कहते हैं ना, काशी मरना मुक्ति, काशी में जिसकी मृत्यु होती है उसको मुक्ति मिल जाती है, जिसका मृत्यु होती है काशी में, उसको मुक्ति मिल जाती है। कैसे मिलती है? क्योंकि शंकर जी देते हैं। और शंकर जी कैसे देते हैं? शंकर जी को भगवान राम का बल मिला हुआ, इसलिए वो देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुर की प्रभु अस बन ही बनावा। वह श्री रामचंद्र जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए। अब हे प्रभु, बहुर की प्रभु अब अस बन ही बनावा, अब इससे अच्छा संयोग क्या आएगा? तो अब लाभ नहीं है अटके रहने का इस जीवन में। अब देखिए, अब जैसा हमने देखा है कि तुलसीदास जी के छंद जब आते हैं, सोरठे आते हैं, तो कोई विशेष बात होती है। क्या देखिए बात होती है यहाँ पर? सो नयन गोचर जासु गुण नेति कहि सुति का वहीं, जित कव पवन मन गो निरस करि मुनि, ध्यान कब हुक पावहीं, मोहि जान अति अभिमान बस, प्रभु कहु राखु शरीर ही,
अस कवन सटी हटि काट सुर तर बारी करे बबूर ही। देखिए क्या कहते हैं, श्रुतियां नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती हैं। श्रुतियां जो है भगवान को नेति नेति करके बताती हैं। नेति नेति का अर्थ क्या है कि वो मनुष्य को हर चीज में जिसमें भगवान को नहीं, जिस भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सारे कण कण में व्याप्त है, इसलिए भगवान है तो सब जगह, लेकिन दिखते कहाँ पर है हमको। तो उसके लिए श्रुतियां या ज्ञानी जन क्या कहते हैं, नेति नेति बताते हैं। मतलब हर वो चीज को के बारे में न इति, न नेति नेति का मतलब होता है न इति न इति। उसका अर्थ ये हुआ कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं का अर्थ भी सीधा सीधा ये समझिए, जैसे किसी का ध्यान धन में लगा हुआ है तो भगवान धन में नहीं है, किसी का ध्यान सुंदरता में लगा हुआ है तो भगवान सुंदर, वो भी भगवान नहीं है, और किसी का ध्यान ऐश्वर्य में लगा है तो वो भी भगवान नहीं है, किसी का ध्यान इंद्र में लगा तो वो भी भगवान नहीं है, किसी का ध्यान किसी और बुद्धि में लगा है, किसी का ध्यान अपने मन में लगा है। जैसे हम जानते हैं ना कि बुद्धि में ध्यान करने वाले लोग कौन है, जिनको हम बौद्ध कहते हैं, और मन में जिनका ध्यान लगा रहता है उनको हम क्या कहते हैं, जो जैन लोग होते हैं, जो जिनेश्वर, जो जैन धर्म के लोग होते हैं, वो सभी मन को अपने वश में करने के जो जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। तो क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मन सबसे अधिक काम का है, या किसी को बुद्धि सबसे अधिक काम की लग रही है। तो नेति, जब श्रुतियां नेति नेति कहती हैं तो कहती हैं यहाँ सब उलझो नहीं, मन बुद्धि ये और ऐश्वर्य धन ये सब नहीं है, भगवान कहीं और दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे वो जानने के लिए नेति नेति कहती हैं। तो अब आगे कहते हैं कि श्रुतियां नेति नेति कहकर जिनका गुणगान करती हैं और प्राण और मन को जीत कर इंद्रियों के रस विषयों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कभी कंचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु मेरे सामने प्रकट हैं। और आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर कहा कि तुम शरीर रख लो, क्योंकि आप भगवान भगवान नाम से कह रहे हैं, आप समझ रहे हो कि मेरा अभिमान या मेरा मान या मेरी बुद्धि अब इस शरीर में अटकी हुई है, इसलिए आप मुझसे कह रहे हो कि शरीर रख लो। पर प्रभु आपकी कृपा से मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि शरीर जो है वो रहने वाला नहीं है हमेशा। तो फिर कहते हैं इसलिए, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठ पूर्वक कल्प वृक्ष को काट दे और बबूर की झाड़ लगाए। अर्थात पूर्ण काम बनाने वाले भगवान को छोड़कर नश्वर शरीर की इच्छा कौन करेगा। इतना बुद्धिहीन तो मैं भी नहीं हूं, मतलब बाली ये कह रहे हैं। देखिए कितने आनंद की बात है। अब नाथ करना बिलो कहु देह जो बर मांग हूँ, जे चौन जन्मो कर्म बसत है राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कहीं बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। कहने लगे कि हे प्रभु आप मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो वर मांगता हूँ वो दीजिए। मैं कर्मवश जिस भी योनि में जन्म लूँ वहीं आपके मेरा अनन्य भक्ति आप में बनी रहे। और हे प्रभु मेरा पुत्र अंगद और विनय में बल के समान मेरे समान है, इसे स्वीकार करिए, इसे अपने शरण में लीजिए, बाह पकड़ कर इसे अपना दास बनाइए। फिर कहते हैं राम चरण दृढ़ प्रीत कर बाल कीन तन त्याग, सुमन माल जिम कंठ ते किरत न जाने नाग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाल ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। और जो माला होती है वो अगर हाथी का शरीर जितना बलशाली होता है, उसकी त्वचा जितनी कड़ी होती है, उसमें माला लगी है कि गिरी है कभी हाथी को पता लगता है? नहीं पता लगता। तो वैसा ही बाली को पता भी नहीं लगा शरीर का त्याग करने में क्या हुआ। और ये इस प्रकार की मित्र तो हम सभी जानते हैं कि कितनी बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है। राम बाल निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विध विलाप करतारा, छूटे केस न देह सवारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को तो अपने परम धाम भेज दिया, नगर के सारे लोग व्याकुल हो गए और बाली की स्थिति तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे और देह की संभाल नहीं हो रही। स्वाभाविक है, पति की मृत्यु होगी तो
पत्नी को तो कष्ट होना ही होना है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। तारा को जब बहुत व्याकुल देखा तो भगवान ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया, जो उसे अज्ञान हो रहा था, उसे पति के मरने मृत्यु के कारण जो कष्ट हो रहा था, उसे भी हर लिया। बताया उसे कि भाई पृथ्वी, ये जो शरीर है वो पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इन सब से ये शरीर बना है, जिससे बना है उसी में जाएगा वापस, तो इसलिए उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। प्रकट सो तनु तब आ गए सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने से परम भगति वर मांगी। देखिए जिससे इसको पता लगता है, सभी के सभी परम भक्ति मांगते हैं। जब तारा को ज्ञान उत्पन्न हुआ, समझ में आया, भगवान ने कहा कि तुम तो, शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है, जीव नित्य है, उस तुम क्यों परेशान होती हो। जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। सब लोग मांग लेते हैं फटाफट। अब देखिए एक तुलसी की एक चौपाई आ रही है जिसका बहुत बार अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है, और ये बड़ी बड़ी सुंदर और प्रसिद्ध चौपाई है। कहते हैं, उमा दार जो सित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई, तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विदवत सब कीना। उमा दारु जो सित की नाई, दारु कहते हैं, संस्कृत में दारु कहते हैं लकड़ी को। तो भगवान शंकर जी, भगवान शिव जी पार्वती जी से कहना है कि हे उमा, भगवान जो है लकड़ी के बने हुए, मिट्टी के माधव या कठपुतली की तरह सबको नचाते हैं और सब नाचते रहते हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है। तो ये बड़ी अच्छी चौपाई है और इसका बड़ा आनंद है। आपको भी इसका आनंद आए, यही हमारी कामना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो उसके बाद तब सुग्रीव है आय सुदीना, मृतक कर्म विदवत सब कीना। तब सुग्रीव ने, रामचंद्र भगवान राम ने सुग्रीव को आशीर्वाद दिया, कहा कि तुम अपना काम आगे बढ़ाओ। और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बालिका सभी प्रकार का मृतक कर्म किया और उनको उनके दाह संस्कार इत्यादि किया। चलिए अब यहीं विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।